विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे होली के पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा किए गए खास इंतजामों पर पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी प्रतिनिधि मुमताज अली। त्योहारों के मौके पर यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने में रेलवे बेहद अहम भूमिका निभाता है। होली के मौके पर दूसरे शहरों में बसे प्रदेश के लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने कितनी विशेष ट्रेनों का संचालन किया है, साथ ही कितनी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट यात्रियों की सहूलियत के लिए बदला गया है। इसके अलावा स्टेशनों पर पहुंच रही बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक गौरव अग्रवाल जी। गौरव जी, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। होली पर आवागमन के लिए रेलवे ने कितनी विशेष ट्रेनें चलाई हैं, साथ ही त्यौहार मनाकर वापस लौटने वालों की सकुशल यात्रा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? पूर्वोत्तर रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेन स्टार्ट करी हैं। यहाँ के रहने वाले लोग दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, मुंबई, हावड़ा सब जगह फैले हुए हैं। तो हमने 53 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए ओरिजिनेटिंग यहाँ से चला रखी हैं। तो 53 अप ट्रेन्स, 53 डाउन ट्रेन्स। इसके अलावा 139 बाईपासिंग ट्रेनें भी आ रही हैं जो कि ECR से, NFR से आएंगी और आगे नॉर्दर्न NCR उसमें जाएंगी। ये बाईपासिंग ट्रेन्स का हमारे पास एक एडिशनल ट्रैफिक रहेगा। इनमें बीच में भी लोग चढ़ने उतरने वाले यात्री, उनको भी उसमें एडवांटेज मिलेगा। इसमें हर तरीके के कोचेस इसमें शामिल होंगे। इसमें मोटा मोटी जो अगर थंब रूल देखा जाए 25% AC कोच वाले लोग होंगे, 75% इसमें नॉन AC वाले होंगे। तो हर तरह के पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए, हर एक डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ट्रेनें चला रही हैं और ये ट्रेनें करीब 10-12 दिन के लिए चलेंगी। स्टार्ट हो चुकी हैं 8 तारीख से और 17-18 तारीख तक कंटिन्यू रहेंगी। स्टेशनों पर होली के मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या प्लान बनाया गया है? अगर यात्रियों की स्टेशनों पर एकदम से भीड़ बढ़ती है, इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? रेलवे ने उसमें पहले तो वॉर रूम बना रखा है। वॉर रूम एक हमारा लखनऊ डिवीजन ऑफिस में एक कंट्रोल ऑफिस होता है। राउंड द क्लॉक तीनों शिफ्ट में 10 दिन के लिए एक गेजेटेड ऑफिसर वहां बैठेगा जो कि ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना है वो लेकर के उसको सॉर्ट आउट करेगा। हमने 3 और स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं, गोरखपुर, गोंडा एंड लखनऊ जंक्शन। तीनों पे राउंड द क्लॉक एक सेपरेट अधिकारी अलग अलग तीनों पे बैठेगा जिसका काम कॉमर्शियल, RPF मेनली यही 2 होते हैं, लेकिन अगर कुछ और भी पैसेंजर एमिनिटी संबंधित दिक्कतें हैं, तीनों शिफ्ट में 10 दिन के लिए बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नॉट ओनली दैट, पैसेंजर्स को मिनिमम दिक्कत हो तो हमने टिकट काउंटर्स भी जो स्टैंडर्ड है वो तो रहे हैं, कुछ और भी इन सब स्टेशन पे टेम्परेरी टिकट काउंटर्स भी बनाए हैं। हमने वहाँ पे होल्डिंग एरियाज भी दिए हैं। गोरखपुर में हमने 10 दिन के लिए, जैसा कि कुंभ पे आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे एक होल्डिंग एरिया बनाया है जिसमें अगर पैसेंजर अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से पहले आ जाता है, वहाँ बैठे अपना रेस्ट करे। कूलर वूलर उसमें लगे हैं, बैठने के लिए गद्दे, कुर्सियाँ वो सब दिए हैं। तो वो सुविधा हमने मेनली गोरखपुर पे दी है। बट पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए हमने इन तीनों पे राउंड द क्लॉक हो रहे हैं, जिससे कि भीड़ को गाइड करना कि नहीं आपकी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उधर आ रही है। ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स अरेंजमेंट हमने किए। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पूर्वोत्तर रेलवे ने क्या तैयारियां की हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हमने गोरखपुर में ही अगर सिर्फ बात करें, ओनली गोरखपुर स्टेशन पे 50 एडिशनल RPF के तीनों शिफ्ट में मिला करके आदमी सब जगह से निकाल करके वहाँ भेजे हैं। उसके अलावा 20 एडिशनल कॉमर्शियल स्टाफ जिसमें TT, बुकिंग क्लर्क ये सब होते हैं वो वहाँ पे दिए हैं। हमें लगता है कि लखनऊ से ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक का उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेनली गोरखपुर से ही पड़ना चाहिए। उसके लिए हमने गोरखपुर को मेन हब बनाते हुए वहाँ पे एडिशनल स्टाफ वहाँ से डिप्लॉय किया है। ये कुंभ के मुकाबले में तो थोड़ा कम है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता ही है कि भीड़ रहती है, सब कुछ रहता है। तो इसलिए आई थिंक ये अरेंजमेंट लोगों को सहूलियत पहुँचाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। भारत के उत्तरी राज्यों और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों के ज्यादातर लोग लखनऊ के रास्ते ही यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए लखनऊ जंक्शन पर क्या तैयारी की गई है? यहाँ पे बेसिकली जो हमारे अपर क्लास के वेटिंग रूम्स वगैरह होंगे वो जरूरत पड़ने पे लोअर क्लास के जो यात्री होंगे और इसमें स्पेस खाली है उनको वहाँ बैठाया जाए, कोई उसमें मनाही ना की जाए। वेटिंग एरिया थोड़ा सा उनके लिए इस तरह से हमने बढ़ाया है
बेसिकली उनको जितनी देर के लिए उनको एडिशनल बैठना है उतनी देर के लिए उनको कंफर्ट दिया जाए। बाकी हमने इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, वाटर, ये सारे अरेंजमेंट्स उनको सुनिश्चित करवाए हैं। हमारी एक कमेटी देख चुकी है कि वहाँ पे सारी सुविधाएं जो भी हैं सब सुचारू रूप से चल रही हैं। सारे एलिवेटर्स ठीक हैं, सारे एमिनिटीज अपना वर्किंग उसमें है। उसके अलावा हमने स्टेशन के बाहर भी साइनेजेस लगा करके उनको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए एडिशनल उसके लिए कुछ बोर्ड लगा करके उनको गाइडेंस वो स्टार्ट करी है। आपने अभी कुछ दिन पूर्व लखनऊ से सीतापुर और मैलानी रेलखंड का निरीक्षण किया था। इस रेलखंड पर यात्रियों को उनकी मांग के हिसाब से ट्रेन नहीं मिल पा रही है, तो क्या आने वाले समय में इस रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी? एडिशनल ट्रेन जो है ना, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एडिशनल ट्रेन की मांग नहीं हो। हर जगह मांग चल रही है और ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों का रेलवे के प्रति कितना विश्वास है, कितनी डिपेंडेंसी है। तो सबकी डिमांड को पॉजिटिव रिमार्क्स के साथ हम हेडक्वार्टर भेज देते हैं, हेडक्वार्टर से रेलवे बोर्ड भेजते हैं। बजट में अमृत भारत स्टेशनों को लेकर के विशेष प्रावधान किया गया है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले अमृत भारत स्टेशनों की कार्य प्रगति क्या है? देखिए, सब के अलग अलग फेजेस में चल रहे हैं। हमारे 7 स्टेशंस का हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसकी डेट फिक्स हो। तो डेट जब भी फिक्स होगी उनका उद्घाटन होगा ही होगा। काम हमारा ऑलमोस्ट सब में 90% के आसपास फिनिश है। मेनली उनमें से अधिकतर स्टेशंस का काम हेडक्वार्टर का गति शक्ति डिपार्टमेंट कर रहा है, वो हम डिवीजन नहीं कर रहा है। बट 2-3 स्टेशंस ऐसे हैं जिसका मंडल लेवल पे है। जिनका मंडल लेवल पे होना था वो स्टेशंस हमारे रेडी इन ऑल रिस्पेक्ट हैं। जब डेट फिक्स होगी, एक आखिरी साफ सफाई करा करके जो भी कार्यक्रम करना होगा करेंगे। उन सब में कईयों में ऐसा भी है कि स्टेशन के दोनों तरफ से एंट्रीज हैं, पैसेंजर एमिनिटीज उसमें मॉडर्न है, थोड़ा सा उसमें एक एलिवेटर, एस्केलेटर जैसा भी मतलब डिसाइड किया गया था पास्ट में, वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। मुझे लगता है कि ये रीजन जो थोड़ा सा पास्ट में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट रहा है, पिछले कुछ सालों में इस पे अटेंशन मिली है, तो इसके आने से एक यहाँ के लोगों को सुविधाओं में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे होली के पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा किए गए खास इंतजामों पर पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी प्रतिनिधि मुमताज अली।